नमस्कार, शाम के 7 बज चुके हैं। आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ब्रह्मानंद तिवारी और आप देख रहे हैं भारत के कोने कोने से राज्य के स्वामित्व वाली सिटी प्लानिंग एजेंसी सिडको सिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ महाराष्ट्र लिमिटेड अब रामायण की सुरसा नामक राक्षसी के रूप में काम करने लगी है, जिसका पेट और मुंह दोनों 100 योजन यानी 1000 किलोमीटर का होता प्रतीत हो रहा है। रामायण की सुरसा का दूसरा रूप अब नवी मुंबई में सिडको की इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का है, जिसके पेट में हजारों करोड़ का भ्रष्टाचार छिपा है। सिडको वही है जो खूब खाता है, खूब खिलाता है और डकार भी नहीं लेता। ज्ञात हो कि प्रधानमंत्री आवास योजना भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्ष 2015 में शुरू की गई सबसे महत्वाकांक्षी पहलों में से एक है, जिसको और मूर्त रूप देने का काम तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के द्वारा किया गया था। मेगा हाउसिंग स्कीम 2018 में तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट के तर्ज पर आवास विकास के विचार के साथ शुरू की गई थी। योजना के अनुसार यात्रा दूरी कम करने और सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए बस टर्मिनल और रेलवे स्टेशनों के पास आवास परिसर विकसित करने का निर्णय लिया गया था। परिणाम स्वरूप साल 2022 तक सबके लिए घर के सपने को पूरा करने के लिए मोदी सरकार ने विभिन्न एजेंसियों की मदद लेने का निर्णय लिया और एक बड़ी जिम्मेदारी नवी मुंबई की शहर एवं औद्योगिक विकास निगम सिडको को दिया गया, जिसे सिडको के अधिकारियों और इंजीनियरिंग की टीम के लोगों ने लूट का माध्यम बनाया, जिसका पुख्ता विवरण हम समय के साथ आपको देते रहेंगे। सिडको ने परिवहन केंद्रित विकास की अवधारणा के आधार पर दिसंबर 2018 में महागृह निर्माण योजना शुरू की थी। इस आवास योजना के तहत नवी मुंबई में तलोजा नोड्स, फोरकोर्ट क्षेत्र में बस डिपो, ट्रक टर्मिनल्स, रेलवे स्टेशन सहित विभिन्न डिपो में आवासों का निर्माण करने का काम शुरू कर रखा है। ये आवास योजना कुल 4 चरणों में लागू करने का जिम्मा सिडको ने ले रखा है। इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और निम्न आय वर्ग के नागरिकों के लिए घर उपलब्ध करने का दिखावा किया जा रहा है, जबकि सच्चाई इसके उल्टी है। देश की वित्तीय राजधानी और इसके आसपास रहने वाले लाखों लोगों के लिए अपना घर पाने का एक सुनहरा मौका था, लेकिन सिडको के कर्मचारियों के द्वारा ठेकेदारों से मिलकर जो लूटपाट किया जा रहा है, वह आने वाले समय में हजारों करोड़ों का भ्रष्टाचार में तब्दील होने जा रहा है। समय रहते यदि राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार संबंधित मामले की जांच नहीं कराती, तो ये आपराधिक मानसिकता के अधिकारियों को फिर जनता के सपनों को तोड़ने में जरा सा भी संकोच नहीं करते। ध्यान रहे कि ऐसे ही नहीं कहा जाता कि सरकारी विभागों में बिना लेन देन के कोई काम नहीं होता। सिडको इसका ताजा उदाहरण है। यहाँ बेखौफ होकर अधिकारी कमीशन का खेल खेल रहा है। निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार के लिए सिडको के इंजीनियरों की टोली जिम्मेदार है। वही सिडको के उच्च अधिकारी ना चाहे तो विभाग में भ्रष्टाचार हो ही नहीं सकता। विभागीय भ्रष्टाचार या पारदर्शिता इंजीनियर पर ही नहीं बल्कि विभिन्न अधिकारियों पर भी निर्भर होती है। सिडको के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर रमेश गिरी अराजक तत्वों तथा अपराधियों से भी गठजोड़ करने में नहीं हिचकिचाते। परिणामतः सिडको धीरे धीरे अपराधियों की आश्रयदाता बन चुकी है और इसका भयंकर अपराधीकरण भी हो चुका है। इस प्रकार अपराध और भ्रष्टाचार के बीच घनिष्ठ संबंध स्थापित हो गए हैं। सुपरिटेंडेंट इंजीनियर रमेश गिरी और ठेकेदार कैपेसाइट इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड दोनों मिलकर एक ऐसे दुष्चक्र का निर्माण कर चुके हैं जिसे तोड़ना आसान नहीं प्रतीत होता। प्राय देखा जाता है कि व्यवस्था स्वयं अधिकारियों पर भ्रष्ट होने के लिए दबाव डालती है और बहुत बड़े दबाव के कैपेसाइट इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड का सिडको के अधिकारियों पर है। धांधली एवं धोखाधड़ी का आलम यह है कि दोयम स्तर के उपकरणों व घटिया सामग्रियों का उपयोग बदलने से किया जा रहा है, जिससे पूर्ण निर्माण कार्य की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लग चुका है। तमाम आरोपों और सवालों के बाद भी निर्माण कार्य में घटिया सामग्री का उपयोग जोरों से जारी है। कैपेसाइट इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड के तत्वावधान, देखरेख और ठेकेदारी में नवनिर्मित तमाम मापदंडों को ठेंगा दिखा रहे हैं।
खारघर बस टर्मिनल और खारघर बस डिपो का जिस तरह से दुरुपयोग ठेकेदार कैपिसाइट इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड कर रहा है वह आश्चर्यजनक है। मुख्य बात यह है कि सिडको के अधिकारियों को नियमों, मापदंडों और गुणवत्ता पर ध्यान देने के लिए नियुक्त किया गया है, लेकिन वो साइट पर नौकरी नहीं धांधली का खेल खेलते आते हैं। यदि इंजीनियर टीम प्रत्येक घटना पर सजग होना चाहिए, लेकिन अक्सर इनमें कोई ना कोई कमी निकाली जाती है। यदि केवल सिडको के इंजीनियर ईमानदार हो जाए तो भ्रष्टाचार स्वस्थ नियंत्रण में आ सकता है। सच्चाई यही है कि इंजीनियर विभाग किसी भी निर्माण व्यवस्था की रीढ़ हुआ करते हैं। उन्हें इंजीनियर की योग्यता, परिश्रम, निष्ठा, ईमानदारी और प्रभुत्व से कोई सरकारी तंत्र सफलपूर्वक संचालित किया जा सकता है। सिटी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ द महाराष्ट्र की जहां एक तरफ सिडको के वाइस चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर संजय मुखर्जी ने तमाम परियोजना को दूध का धुला बताया। उन्हें कहा कि सभी योजनाएं शीर्ष आर्किटेक्ट द्वारा डिजाइन किया गया है, जिस शीर्ष निर्माण एजेंसी द्वारा निष्पादित किया गया है और दुनिया की कुछ बेहतरीन इंजीनियर फार्मों द्वारा परमिशन किया जाता है। फिर कमीशन का खेल क्यों खेला जा रहा है? ज्ञात हो कि सिडको में भ्रष्टाचार इस सीमा तक अपनी जड़ें जमा चुका है कि इसको अब शिष्टाचार माना जाने लगा है। पिछले वर्ष सिडको में भ्रष्टाचार और घोटालों का बोलबाला रहा। ऐसा लगा जैसे सिडको में घोटाले नहीं, घोटालों में सिडको है। सिडको में हो रहे कथित भ्रष्टाचार से हो रही किरकिरी को लेकर अधिकारियों में खलबली तो मची हुई है, लेकिन संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी अभी भी अपनी आदत से बाज नहीं आ रहे हैं। पूर्व मेरे प्रबंध निदेशक संजय भाटिया ने भ्रष्टाचार से निपटने के लिए राज्य सरकार के साथ मिलकर सतर्कता विभाग की स्थापना किया था। उनका प्रयास निसंदेह सराहनीय था। सतर्कता विभाग में प्रमुख पद पर पुलिस महानिदेशक दर्जे के अधिकारी को नियुक्त किया गया था। संजय भाटिया सिडको को भ्रष्टाचार मुक्त करने के अपने अभियान में जोर तो दिए, पर समय के साथ साथ वह ढीला होता गया। ज्ञात हो कि आम जनता जहां महंगाई से बदहाल हुई जा रही है, वहीं सिडको की इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लोग नियमों को ताक पर रखकर बेशर्मी के साथ जनता का पैसा डकारने का काम कर रहे हैं। ध्यान रहे कि सिडको के घोटाले और भ्रष्टाचार की मजबूत श्रृंखला है, जिस पर लगाम लगाना बहुत आवश्यक है। जिस सिडको के नवी मुंबई के विकसित जोन में प्रमुख ठिकानों पर घर बनाए जा रहे हैं, उनमें वाशी ट्रक टर्मिनल, खारघर रेलवे स्टेशन, खारघर बस टर्मिनल, खारघर बस डेपो, कलंबोली बस डेपो, पनवेल एसटी डेपो, न्यू पनवेल बस डेपो तथा खारघर सेक्टर 43 एवं तलोजा के सेक्टर 21, 28, 29, 31, 37 में होने हैं। पर जो मामला संज्ञान में है उसमें खारघर बस डेपो और खारघर बस टर्मिनल के प्रोजेक्ट में भारी धोखाधड़ी का मामला सामने आने लगा है, जिससे चिन्हित करना सिडको के अधिकारियों का काम है। पर वे न तो अपने कर्तव्यों के प्रति सजग है, न ही वे हम जैसे पत्रकारों को कोई जांच में सहयोग करते हैं। वे बस मामले को उलझाते हैं और भ्रष्टाचार को गति देते हैं। शासन की व्यवस्था को सुव्यवस्था ढंग से संचालित करने के लिए सरकार ने सिडको को जिम्मेदारी दी। ध्यान रहे कि सार्वजनिक हित में व्यवहार के कुछ आदर्श मानक स्थापित हैं। उनमें नैतिकता, कर्तव्यनिष्ठा, पद एवं सत्ता का सदुपयोग मुख्य रूप से सुनिहित किए गए हैं। सिडको के कुछ कर्मचारियों से हम जरा भी सहयोग प्राप्त नहीं कर पा रहे। ध्यान रहे रमेश गिरी सुपरिटेंडेंट इंजीनियर है, उनके नैतिक आदर्शों के विपरीत किए जाने वाले व्यवहार भ्रष्टाचार के प्रतीक हैं। ऐसा मानकर चलना चाहिए अनैतिकता, असहिष्णुता, कर्तव्य की अपेक्षा एवं नीति हित के लिए पद एवं सत्ता का दुरुपयोग आदि सभी प्रकार का भ्रष्टाचार व्यापक प्रतिनिधित्व करते हैं। हम सभी भारतीय जानते हैं कि भ्रष्टाचार, घोटाला, रिश्वतखोरी, गोरखधंधा आदि हमें अंग्रेजी के विरासत के रूप में मिली थी, जिसे हमारे सिडको के इंजीनियर और अधिकारियों ने अपनी स्वार्थपरता, विकृत मानसिकता, अविश्वास, संदेह एवं आशंका से अभिसिंचित कर रहे इसे पुष्पित और पल्लवित करने का सम्मानजनक कार्य किया है। फलस्वरूप संपूर्ण राष्ट्र खोखला होता जा रहा है। इन पर लगाम कौन लगाने वाला है, यह अब भी यक्ष प्रश्न बन चुका है। सिडको प्रधानमंत्री आवास योजना के जरिए नवी मुंबई के विविध ठिकानों पर 90,000 घर बना रही है।
पर यह निर्माण क्या सही में गुणवत्ता के मापदंडों पर खरे उतरेंगे, यह अब भी जांच का विषय बना हुआ है। जब 1970 के दशक में नवी मुंबई का निर्माण किया गया था तो सिडको ही एकमात्र प्राधिकरण था जो शहर के विकास और रखरखाव की देखभाल करता था। निश्चित ही सिडको के दूरगामी विजन रहे होंगे। सिडको ने पूरे शहर के 95 गांवों को कवर करते हुए नवी मुंबई के लिए एक विकास योजना तैयार की थी, पर समय के साथ आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों का जाल सिडको को अपने कब्जे में लेता गया। महाराष्ट्र सरकार चाहती थी कि शहर को मूल रूप से उन लोगों के लिए किफ़ायती आवास मिल सके जो मुंबई में रहने का खर्च नहीं उठा सकते। यह निर्णय लिया गया कि शहर भर में कोई भी झुग्गी झोपड़ियां नहीं रहने दी जाएगी, लेकिन यह विफल रहा। आज भी अंधाधुंध अवैध निर्माण जीरो पर है। उच्च पदों पर भ्रष्टाचार, गंभीर धोखाधड़ी और गबन और सामाजिक अपराध विशेषकर जमाखोरी तेजी से जारी है। भ्रष्टाचार से संबंधित अपराध की जांच, गंभीर आर्थिक अपराधों और धोखाधड़ी के मामले में सिडको के कर्मचारियों पर जांच किया जाना चाहिए। भ्रष्टाचार के प्रति सरकार की नीति जीरो टॉलरेंस की है, अर्थात सरकार का अपना रुख स्पष्ट है कि वह करप्शन बर्दाश्त नहीं करेगी। वहीं महाराष्ट्र राज्य सरकार भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति के प्रति दृढ़ संकल्पित है। फिर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को चाहिए कि वे अवैध संपत्ति का अंबार खड़ा करने वाले सिडको के इंजीनियर और वरिष्ठ कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें और सभी प्रोजेक्ट का निष्पक्ष जांच कराएं। ऐसा लगता है कि जैसे सिडको की पूरी प्रणाली पर रिश्वत का रंग चढ़ा हुआ है। सिडको में इंजीनियरिंग टीम बेखौफ होकर गड़बड़ियों का खेल खेलते रहे हैं। मेहरबानी हर बार घोटालेबाजों को बचाती रही है। कार्रवाई के नाम पर उच्च अधिकारी जांच से आगे नहीं बढ़ रहे हैं। सिडको अधिकारियों के खिलाफ लंबित मामले देश की प्रमुख जांच एजेंसियों की प्रतिष्ठा और छवि को दागदार बना रही है। इस एपिसोड से संबंधित कोई भी प्रश्न अथवा सुझाव हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है editor.x7news@gmail.com। धन्यवाद।